आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। एक और जनपद से बड़ी अपडेट आ रही है कि यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। जी हाँ, फाइनल मेरिट लिस्ट अब जारी होना शुरू हो चुकी हैं और होली से पहले जो है कई जनपदों में नियुक्ति होने के पूरे आसार बन रहे हैं, चाहे वो वाराणसी हो या अन्य जनपद हो जहाँ पर डीवी की प्रक्रिया को हुए 7 से 8 दिन हो चुके हैं। वहाँ पर निश्चित रूप से फाइनल मेरिट लिस्टों को जारी होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी हो चुकी है और वो जनपद जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जनपद है और वहाँ पर जो है आप सभी को बता दें कम से कम 500 के आसपास सीटें थी, वहाँ की जो है डीबी हो चुकी थी और उसकी भर्ती भी जो है 5 मार्च को आई हुई थी। 2024 में काफ़ी समय से भर्ती आ चुकी थी और अब वहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। किस प्रकार से चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है, किनको जो है चयन किया गया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और लगातार आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित आपको डेली अपडेट दी जा रही है। तो पहला ऐसा जनपद है जिसकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गई है और उसको जारी कर दिया गया है और जो है बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है, आखिर उनको ये जॉब मिल ही गई है आंगनवाड़ी भर्ती की। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अन्य बहनों की हेल्प के लिए इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको भी ये PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और जिनको टेलीग्राम चैनल जो डाउनलोड नहीं किए हैं वो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी आईडी बना लीजिएगा। फिर जो है आप सच्चे बाकी यूट्यूब चैनल जो है उसका भी जो है टेलीग्राम चैनल बना हुआ है भर्ती अपडेट के नाम से, आप उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको ये PDF मिल सके। तो जिस जनपद की PDF जारी की गई है यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है और जो है अब सिर्फ नियुक्ति पत्र ही मिलना है और जैसे ही आदेश होगा 26 तारीख को जो है कोर्ट की सुनवाई भी है। अगर वहाँ से कोई अपडेट मिलती है तब तो जो है कोई दिक्कत हो सकती है, नहीं तो जो है अब इसमें जो है कुछ नहीं बचा हुआ है, सिर्फ अब आप सभी की ज्वाइनिंग ही होने वाली है क्योंकि मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं किस जनपद से अपडेट आई है और ये जनपद है बिजनौर। जी हाँ, बिजनौर जनपद में 15/3/2024 को जो है विज्ञप्ति निकाली गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर 479 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। 13 परियोजनाएँ थीं जहाँ पर ये भर्ती निकाली गई थी और जो है यहाँ पर 15/4/2024 तक लास्ट डेट थी और बिजनौर में जो है 15/3/2024 को विज्ञप्ति निकाली गई थी और 479 यहाँ पर भर्ती निकाली गई थी। इसकी जो है DB होने के बाद अब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। किस प्रकार से चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको मिलेगी और साथ ही साथ आप जिस भी जनपद के हैं सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा कि किस प्रकार से चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं और बिजनौर में पूरा फेयर तरीके से जो है PDF बनाई गई है और सारी चीज़ें अपडेट करके दी गई हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आप सभी को सारी PDF दिखाते हैं सभी परियोजनाओं की, जो कि पूरी परियोजना है और वो परियोजना है 13। जी हाँ, 13 परियोजनाओं से जो है PDF जारी कर दी है। सभी परियोजनाओं की PDF आपको हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले आप देखें बाल विकास परियोजना शहर बिजनौर के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रिक्त पदों में स्थापित वरीयता के आधार पर चयनित आवेदकों की सूची। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शहर बिजनौर में जो है सिलेक्शन कर लिया गया है। यहाँ पर आप देखें वार्ड के हिसाब से है और रिक्त केंद्र का आरक्षण जो है SC का था और यहाँ पर जो है श्रीमती आशा भारती को सिलेक्शन किया गया। अनुसूचित जाति हैं इसमें और इनके पास प्रथम है, वरीयता में रही हैं, प्रथम में इनके पास BPL एवं विधवा दोनों चीज़ें रही हैं, इसलिए इनका यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया गया। दूसरे सेंटर कोड आप देखें 702 है, यहाँ पर जो है प्रथम BPL एवं मेरिट के आधार पर सिलेक्शन कर लिया गया अनुसूचित जाति। और रिक्त के केंद्र का भी आरक्षण देखना जरूरी है, तो यहाँ पर देखें SC 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 और UR जनरल। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर ये जनरल में है और इनका जो है प्रथम इनके पास BPL एवं मेरिट है, ठीक है। वहीं यहाँ पर देखें ये रहा है SC पात्र नहीं है, आरक्षण से कोई अनुपात्र आवेदक यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं क्योंकि यहाँ पर SC है और ये जो है यहाँ पर जो केंद्र होगा वो जो है किस टाइप से है, यहाँ पर देखें केंद्र SC था और यहाँ पर कोई आरक्षित वर्ग से यहाँ पर नहीं मिला है। वहीं आप देखिएगा अगला नंबर है जो कि आंगनवाड़ी केंद्र है 2001 का, यहाँ पर सामान्य इनका BPL का था। वहीं आगे देखें जो है इस सेंटर पर 2204 पर पात्र नहीं है, आरक्षित वर्ग से कोई अनुपात्र नहीं है, अनुपात्र नहीं है, तो ये खाली हो गया। वहीं पर यहाँ पर आप देखें तो प्रथम BPL मेरिट, आरक्षित वर्ग से कोई पात्र नहीं है, APL एवं मेरिट, तो यहाँ पर OBC हैं और APL है, इनकी मेरिट भी ठीक है तो इनका सिलेक्शन हो गया, यहाँ पर BPL नहीं होगा। वहीं अगला कोड देखें आप 601, यहाँ पर 12 नंबर पर यहाँ पर BPL एवं विधवा है, वहीं BPL एवं मेरिट, आरक्षित वर्ग से कोई अनुपात नहीं, आवेदक नहीं, प्रथम BPL एवं मेरिट। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर चयन कर लिया गया है। आगे भी आप देखें यहाँ पर आरक्षित वर्ग से कोई नहीं है, द्वितीय BPL एवं मेरिट
तो देखिएगा यहाँ पर द्वितीय नंबर वाले को भी चयन हो रहा है। यहाँ पर एससी की सीट थी और बीपीएल भी था इनके पास और मेरिट थी, तो इनकी वरीयता द्वितीय थी, यानी कि दूसरे नंबर पर इनका चयन किया गया। आरक्षित वर्ग से कोई नहीं है, द्वितीय एपीएल एवं मेरिट। यहाँ पर देखें आप, द्वितीय वर्ग से इनको चयन कर लिया गया है। आरक्षित वर्ग से कोई अन्य नहीं, और द्वितीय बीपीएल एवं मेरिट, द्वितीय एपीएल एवं मेरिट, द्वितीय एपीएल एवं मेरिट। तो इस प्रकार से यहाँ पर चयन की प्रक्रिया अपनाई गई। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है कुल 15 पद थे। कितने पद थे? 15 पद थे। शहर बिजनौर में जो है 15 पद थे। इसमें क्या हुआ है अब आप देख लें। प्रथम आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड 2 मोहम्मद जाटान, B3 आंगनवाड़ी केंद्र, कोड है 808 806, आरक्षित एससी। इस आंगनवाड़ी केंद्र पर कुल 49 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से एक फार्म श्रीमती आशा भारती पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र पाल सिंह का है, जो इस वार्ड के निवासी आंगनवाड़ी केंद्र आरक्षण अनुसूचित जाति की आवेदिका है। शासन नेपाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद का चयन विधवा एवं बीपीएल के आधार पर की जानी संशोधित की जाती है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है 49 आवेदन थे। देखिए एक सीट के लिए 49 आवेदन थे। किनका चयन किया है, क्यों किया गया है? एससी भी हैं और बीपीएल भी है। तो पहला जो है सेंटर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इस प्रकार से देखिए चयन किया जा रहा है। अगर आप बीपीएल हैं और विधवा हैं तो पहले आपका ही चयन किया जाएगा। कोई और विधवा होंगी तो उनका, कोई और बीपीएल होंगी तो उनका चयन नहीं होगा। अगर दोनों बीपीएल विधवा होंगी तो फिर इसमें मेरिट देखनी होगी, और उसमें मेरिट इंटर के हिसाब से देखी जाएगी। फिर अगर इंटर के हिसाब से भी बराबर हो जाती है तो फिर ग्रेजुएशन भी देखा जाएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। उसके बाद भी जो है दोनों सब चीज़ें सेम हो जाती हैं, तब फिर एज देखा जाएगा। तो ये चीज़ मेंशन ज़रूर होगी। वहीं दूसरा देखें, आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पर 702 वाला आंगनवाड़ी केंद्र, यहाँ पर 44 आवेदन आए हुए थे। सिलेक्शन अनीता कुमारी पुत्री देवराज सिंह का हुआ है, जो इस वार्ड के निवासी हैं। इनका चयन बीपीएल के आधार पर किया गया। तो यहाँ पर देखिए बीपीएल के आधार पर चयन हुआ है। वहीं तीसरा देखें, यहाँ पर 705 नंबर कोड है। यहाँ पर 19 आवेदन आए हुए थे, जो कि इस वार्ड के निवासी हैं। सपना पत्नी श्री अमित कुमार जी। इस केंद्र पर बीपीएल पात्र होने के कारण एपीएल आवेदक का चयन किया गया। शाहजहानपाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर इनका चयन एपीएल मेरिट के आधार पर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एपीएल के आधार पर भी यहाँ पर चयन हो चुका है। वहीं चौथा देखें आप, यहाँ पर कैसे हुआ है। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र ये रहा है, इसमें कुल आवेदन थे यहाँ पर, परंतु कोई भी आवेदन संबंध वार्ड का निवासी नहीं है। शासन देश के पालन में आंगनवाड़ी केंद्र को रिक्त रखने की संस्तुति किया, तो ये रिक्त हो गया है। वहीं पाँचवा देखिएगा 2001, यहाँ पर 62 आवेदन आए हुए थे, और इसमें सिलेक्शन राफिया पुत्री इसरार का हुआ है, क्योंकि वो इस वार्ड की हैं और अनारक्षित वर्ग की हैं। शासन में आंगनवाड़ी रिक्त पद का चयन बीपीएल के आधार पर, तो ये बीपीएल की हैं। वहीं छठवां नंबर आप देखें, ये कोड 2204, यहाँ पर कुल 44 आवेदन, यहाँ पर कोई भी नहीं मिला है, इसलिए ये रिक्त हो गया है। वहीं आप देखें अगला 205, यहाँ पर जो है कोई नहीं मिला है, तो ये भी रिक्त हो गया है। वहीं भी 306 नंबर का देख लें, यहाँ पर 50 आवेदन आए हुए थे, और इनका चयन किस आधार पर हुआ है? इनका चयन बीपीएल के आधार पर संस्तुति यहाँ पर हुई है। तो आप समझ सकते हैं। 9वां आवेदन देखें, यहाँ पर 36 आवेदन आए हुए थे, और जो कोड है 506 है आंगनवाड़ी केंद्र का। यहाँ पर अनारक्षित की आवेदिका है, इनके पास बीपीएल के आधार पर इनका भी चयन हुआ है। 10वां देखें, यहाँ पर जो है इनका भी चयन किस आधार पर हुआ है? यहाँ पर केंद्र को रिक्त रखने की बात की। इस केंद्र पर कार्य सहायक बानो की पुत्री है। देखिए यहाँ पर क्या बताया, 19 आवेदन पत्र प्राप्त, में एक फार्म कुमारी आफरीन पुत्री मोहम्मद अफसर का है, जो कि इस केंद्र पर कार्य सहायिका श्रीमती मुस्कान बानो की पुत्री है। शासन अनुसार एक केंद्र पर सगे संबंध न होने के प्रावधान है। इस केंद्र अन्य कोई आवेदक की पात्रता श्रेणी में नहीं है। देखिए एक ही केंद्र पर सगे संबंधी नहीं हो सकते। देखिए ये बात भी यहाँ पर बता दी गई है। इस आंगनवाड़ी केंद्र पर कुल 19 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें एक फार्म कुमारी आफरीन पुत्री श्री मोहम्मद अफसर का है, जो कि इसकी केंद्र पर कार्य सहायिका श्रीमती मुस्तकमा बानो की पुत्री हैं। शासन निर्देश के अनुसार एक केंद्र पर सगे संबंधी न होने का प्रावधान है। इस केंद्र पर अन्य कोई आवेदक की पात्रता की श्रेणी में नहीं है। शासन देश के अनुपालन में आंगनवाड़ी केंद्र को रिक्त रखने की संस्तुति की जाती है। देखिए ये बात इसमें स्पष्ट की गई है कि अगर उसी केंद्र पर जो है आपके कोई सगे संबंधी है तो उनका चयन यहाँ पर नहीं किया जाएगा, जिस प्रकार से बिजनौर जनपद का आदेश आप देख रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, जो है 2401 है, यहाँ पर जो है इनका चयन एपीएल में मेरिट के आधार पर किया गया है। इसके अंदर बीपीएल श्रेणी में ना होने के कारण, यानी किसी आवेदक का बीपीएल में नहीं होगा यहाँ पर। वहीं तो 501 पे यहाँ पर देखें, अनारक्षित की आवेदिकाएं शासन देश में अनुपालन आंगनवाड़ी केंद्र पर इनका चयन विधवा एवं बीपीएल के आधार पर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बीपीएल और विधवा के आधार पर। वहीं आप आगे देखें बीपीएल के आधार पर, यहाँ पर भी जो है बीपीएल के आधार पर किया गया है। यहाँ पर रिक्त रखा गया क्योंकि कुल 9 आवेदन प्राप्त हुए थे, कोई भी आवेदक संबंधित वार्ड का निवासी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखें जो है कोड दिया हुआ है, यहाँ पर जो है 17 आवेदन आए थे, और यहाँ पर बीपीएल के आधार पर चयन किया गया है। तो ये बिजनौर में जो है एक शहर का, जो शहर बिजनौर है, उसकी अपडेट आप सभी को दे दी है। तो चलिए आप देखते हैं अगली परियोजना।
तो देखिए यहाँ पर अगली परियोजना की लिस्ट जो है यहाँ पर जारी हो चुकी है, जो कि नजीबाबाद की है। और यहाँ पर देखिएगा प्रथम ईडब्ल्यूएस, प्रथम एपीएल, इस प्रकार से लिस्ट बनाई गई है और यहाँ पर चयन किया गया है। इसमें जो मेन चीज़ें हैं उनको जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से चयन किया गया। आप धीरे धीरे करके ये लिस्ट देख लें। प्रथम एपीएल मेरिट, प्रथम बीपीएल मेरिट, बीपीएल विधवा, बीपीएल। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये बीच में जो है सेंटर कोड दिए हुए हैं 707, 206। इसी के हिसाब से जो है सेंटर कोड की पहचान होती है। जो आंगनवाड़ी के जिस गांव में होगा उसका एक सेंटर कोड होता है, वो उसी के आधार पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका नाम यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कहीं कोई भी आवेदन प्राप्त ना हुआ है तो वहाँ उसको निरस्त कर दिया गया है। मौजूद निवास की जाँच हेतु प्रेषित भी किया गया है अगर आपके द्वारा कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाया गया है। प्रथम वरीयता बीपीएल विधवा को ही दी जा रही है, आप देख सकते हैं। अगर बीपीएल नहीं होगा तो फिर एपीएल को प्रथम वरीयता दी जाएगी। तो ये जो है लिस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, नजीबाबाद की थी, इसको आप देख लें। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपका नाम होगा तो आप जो है इसमें देख लें। सारी लिस्टें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं पीडीएफ में। अगली विकास परियोजना है धामपुर। यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया अपनाई गई उसको आप देख लें किस प्रकार से हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले नीचे ही देखते हैं जिनका चयन हुआ है। सबसे नीचे यहाँ पर बताया गया है चयन समिति बिजनौर के द्वारा यहाँ पर धामपुर में 43 पदों के हिसाब से चयन किया गया है। तो यहाँ पर पहला आप देख लें जो है 6 आवेदन प्राप्त हुए थे। एक फॉर्म शीतल रानी पुत्री नरेश कुमार का हुआ है जो कि ओबीसी से हैं और इनके पास बीपीएल मेरिट के आधार पर इनका चयन कर लिया गया। बीपीएल भी अगर मान लो 2 अभ्यर्थी बीपीएल के भी हैं, ठीक है, तो किसका चयन होगा? चयन होगा जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी। फिर इंटर की मेरिट देखी जाएगी मेनली, फिर इसके बाद अगर वहाँ पर भी समानता आ जाती है तो ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, और फिर एज जिसकी ज़्यादा होगी उसको ले लिया जाएगा। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी बीपीएल हैं जिनकी जो उनकी दोनों की जो है 46,000 आय है, ठीक है, 46,000 कुछ आय, 46,054 ऐसा कुछ है। अगर इतनी आय अगर है और 2 कैंडिडेट सेम मिल जाते हैं तब फिर किसको लिया जाएगा? तब फिर जो है जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसको लिया जाएगा। फिर वो इंटर की मेरिट के आधार पर देखा जा रहा है, इंटर की भी सेम हो जाएगी तो ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन को, फिर इसकी एज ज़्यादा होगी तो उसको ले लिया जाएगा। इस प्रकार से चयन हो रहा है। दूसरा वहाँ पर देखें 22 आवेदन आए हुए थे, तो यहाँ पर एपीएल मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन हुआ है, बीपीएल नहीं होगा कोई। तीसरे नंबर पे यहाँ पर देखें 12 आवेदन आए हुए थे, जो है एक फॉर्म श्रीमती प्रतिभा चौहान पत्नी स्वर्गीय श्री मोहित कुमार का, जो कि बीपीएल एवं विधवा है, तो इनका चयन कर लिया गया है। वहीं चौथे नंबर पर आप देखें 76 आवेदन आए हुए थे। यहाँ पर क्या हुआ था? एक फॉर्म श्रीमती ज्योति रानी पुत्री मुखरम सिंह का है, जो ग्राम सभा निवासी हैं। आंगनबाड़ी केंद्र आरक्षित ईडब्ल्यूएस की आवेदका है। साधन अनुपालन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद का चयन ईडब्ल्यूएस के आधार पर किए जाने संस्तुति की जाती है। वहीं पाँचवा यहाँ पर देखें 82 आवेदन आए हुए थे। यहाँ पर जो है रिक्त हो गया है, यहाँ पर शासदेश के अनुपालन के पर रिक्त रखने की संस्तुति की गई है। वहीं छठवां आप यहाँ पर देखें 66 आवेदन आए हुए थे। एक फॉर्म श्रीमती श्रेया अग्रवाल का आया था, जो कि इसकी एपीएल है और मेरिट के आधार पर इनका चयन हुआ है। वहीं देखिए वार्ड नंबर 14 पे आंगनबाड़ी केंद्र आप देखें, यहाँ पर एक फॉर्म श्रीमती श्रेया अग्रवाल का आया था, इनका एपीएल मेरिट के आधार पर चयन हुआ है। जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के आधार पर यहाँ पर चयन जो है नहीं हो पाया है, रिक्त हो गया है। यहाँ पर अनारक्षित, यहाँ पर एपीएल मेरिट के आधार पर 42 आवेदन आए हुए थे। देखिए एक सीट के लिए कितने कितने आवेदन आए हुए हैं। वहीं 10 नंबर आप देखें तो यहाँ पर एक फॉर्म आया हुआ था और जो है ईडब्ल्यूएस है, तो इनके आधार पर इनकी चयन की संस्तुति हो गई है। वहीं यहाँ पर आप देखें 11 नंबर पर यहाँ पर बीपीएल के आधार पर चयन कर लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें बीपीएल मेरिट के आधार पर चयन कर लिया गया है। यहाँ पर आप देखें तो 37 आवेदन आए हुए थे। 13 नंबर 107 आंगनबाड़ी केंद्र पर बीपीएल मेरिट के आधार पर चयन किया गया है। और यहाँ पर 14वां नंबर देखें 106 नंबर का कोड है, यहाँ पर भी जो है एपीएल मेरिट के आधार पर चयन किया गया। 37 आवेदन आए हुए थे। वहीं 15वां नंबर पर आप देखें 2 आवेदन प्राप्त हुए थे। यहाँ पर जो है पिछड़ा वर्ग की आवेदिका है। साधन पालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिक्त पदों का चयन बीपीएल मेरिट के आधार पर हुआ है, अनपिछड़ा वर्ग की थी। वहीं पर 16वां नंबर देखें, ये अनारक्षित की है 406, यहाँ पर बीपीएल में विधवा महिला के आधार पर जो है चयन यहाँ पर कर लिया गया। 17 नंबर यहाँ पर देखें 29 आवेदन आए थे और एक आवेदन को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। वो कारण है बीपीएल एवं विधवाओं के। तो इस प्रकार से देखें इसमें भी बीपीएल एवं विधवा, तो ये जो है ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ पर इस पर हो रहा है। वहीं 18 नंबर देखें ये अनारक्षित थी, तो यहाँ पर एपीएल मेरिट के आधार पर, ये अनुसूचित जाति आरक्षित की थी। यहाँ पर 18 आवेदन आए थे, इनका चयन बीपीएल एवं मेरिट के आधार पर कर लिया गया है। इसी प्रकार से आप आगे देखते चले जाएं बीपीएल विधवा और बीपीएल एवं मेरिट, बीपीएल एवं मेरिट, एपीएल एवं मेरिट, ईडब्ल्यूएस मेरिट के आधार पर संस्तुति की जाती है। एपीएल विधवा, तो यहाँ पर देखें ये
4 आवेदन आए हुए थे। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं। सार्वजनिक अनुपालन में अनधिकृत पदपन का चयन APL एवं विधवा के आधार पर हो गया है। APL मेरिट, BPL विधवा, BPL एवं मेरिट, APL और मेरिट के आधार पर। तो APL और मेरिट के आधार पर 19 आवेदन आए थे। यहाँ पर देखें 217 में। तो इस प्रकार से ये चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आप सभी जगह यहाँ पर देख सकते हैं BPL मेरिट, APL मेरिट, APL मेरिट, BPL मेरिट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं BPL मेरिट, APL मेरिट, इस प्रकार से यहाँ पर जो है चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यहाँ पर पूरी पारदर्शिता के साथ जो है पूरी मेरिट लिस्ट जारी की गई है। अब यहाँ पर किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए बिजनौर जनपद में। तो यहाँ पर नजीबाबाद की भी आपने लिस्ट देख ली है। तो ये धामपुर ब्लॉक की परियोजना की आपने देख ली है। शहर बिजनौर, नजीबाबाद और धामपुर की जो है लिस्ट आपने देख ली है। जिनको फाइनल सिलेक्शन हो गया है, सभी बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो और उनको ये नई भर्ती में उनका चयन हो चुका है, आंगनवाड़ी भर्ती में। अगली परियोजना है हल्दौर। जी हाँ, हल्दौर में देखिए किस प्रकार से यहाँ पर चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है। और यहाँ पर देखिए सबसे नीचे देखिएगा तो यहाँ पर बताया गया है कि 32 पदों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से BPL मेरिट के आधार पर और जो है यहाँ पर BPL के आधार पर, और यहाँ पर आप देखें APL मेरिट के आधार पर। आगे भी आप देखें तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला चौथा नंबर आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है 34 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें एक फर्म तबस्सुम जहाँ पत्नी अनाज जिका जो 20 वार्ड के निवासी हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हेतु अनारक्षित श्रेणी की आवेदिका हैं। शासन के अनुपालन में आंगनवाड़ी कार्यरत पदों का BPL एवं मेरिट के आधार पर MSW पोस्ट ग्रेजुएट के आधार पर किए जाने की संस्तुति की जाती है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है 34 आवेदन आए होंगे जो है, तो सबसे जो जनरल के ही होंगे क्योंकि अनारक्षित थी। तो यहाँ पर इनके पास एक तो BPL है और मेरिट भी होगी। BPL के और भी कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन इनके पास मेरिट भी है। इन पर MSW होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर इनका सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से चयन हुआ है। तो इसको सभी बहनें समझें कि किस आधार पर भी चयन हो सकता है। जिनके पास ज़्यादा मैक्सिमम मेरिट थी उनकी ओर से भी लगाया गया तो सही रहा है, क्योंकि अगर सेम कैटेगरी मिल जाती है उसी के लिए तो फिर जो है ज़्यादा योग्यता देखी जाएगी, और ज़्यादा योग्यता भी समान हो जाती है तब फिर एज ज़्यादा देखी जाएगी। ये सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं इस भर्ती में। APL में सर्वाधिक मेरिट के आधार पर। तो उम्मीद है कि इसी प्रकार की लिस्टें जो है सभी जनपदों से जारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फेयर होना जरूरी है। जिस प्रकार से यहाँ पर हर जिनका चयन हुआ है क्यों हुआ है वो स्पष्ट यहाँ पर कारण लिखा गया है, जो कि बिजनौर जनपद के अधिकारियों सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, अगर यहाँ पर किसी को दिक्कत आती है तो ज़रूर कम बताए कि यहाँ पर सही से नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ क्लियर करके बताई गई हैं। वहीं यहाँ पर देखें आंगनबाड़ी केंद्र बिलाई आंगनबाड़ी में यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर 20 आवेदन प्राप्त हुए थे। एक फर्म का यहाँ पर चयन कर लिया गया है और कारण है यहाँ पर EWS एवं सर्वाधिक मेरिट का। यहाँ पर देखिए EWS की आरक्षित थी, ये अनारक्षित थी। यहाँ पर जो है किस आधार पर हुआ है, BPL एवं सर्वाधिक मेरिट के आधार पर। आगे आप देखें आंगनबाड़ी केंद्र देखिए आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, यहाँ पर देखिए 10 आवेदन प्राप्त हुए थे। एक फर्म का सिलेक्शन हुआ है और वो भी पिछड़ा वर्ग के लिए थी, यहाँ पर BPL एवं सर्वाधिक मेरिट के आधार पर। अगला आप देखें यहाँ पर BPL एवं सर्वाधिक मेरिट के आधार पर चयन हुआ है। वहीं आप आगे देखें जो 4 आवेदन प्राप्त हुए तो यहाँ पर किसी का चयन यहाँ पर नहीं हो पाया। यहाँ पर देखें एक फॉर्म ये लिखा हुआ है विपिन कुमार का, जो कि इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। इनका सार्वजनिक पालन से आंगनबाड़ी कार्यक्रम का BPL मेरिट के आधार पर हुआ है। अनारक्षित है, यहाँ पर BPL के आधार पर हुआ है। APL मेरिट के आधार पर हुआ है। अगला आप देखें 307 यहाँ पर जो है BPL के आधार पर हुआ है। अगला आप देखें 750 यहाँ पर भी BPL के आधार पर हुआ है। 726 यहाँ पर APL के आधार पर हुआ है। यहाँ पर APL के आधार पर हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो अनारक्षित हैं और एक फर्म मनीषा कुमारी पत्नी इनका जो है किस आधार पर हुआ है, BPL के आधार पर हुआ है। इसके आधार पर आगे आप देखें ये भी जो है BPL के आधार पर हुआ है, ये भी BPL के आधार पर हुआ है। 713 714 ये भी BPL के आधार पर हुआ है। APL के आधार पर 714 जो है APL के आधार पर। यहाँ पर 6 आवेदन आए हुए थे, यहाँ पर 16 आवेदन आए हुए थे 607 वाले में। यहाँ पर BPL के आधार पर ही चयन किया गया है। अनारक्षित थी, यहाँ पर 15 आवेदन आए हुए थे और यहाँ पर भी BPL के आधार पर BPL विधवा के आधार पर। देखिए BPL भी है और विधवा भी है। वहीं 24 नंबर पे देखें आप 103 यहाँ पर BPL विधवा के आधार पर चयन कर लिया गया है। वहीं आप आगे देखें 102 यहाँ पर BPL एवं मेरिट के आधार पर चयन हुआ है। इसके बाद आप अनुसूचित जाति का देखें, यहाँ पर APL के आधार पर हुआ है। अनारक्षित में यहाँ पर BPL एवं विधवा के आधार पर हुआ है। इस प्रकार से जो है इसमें चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तो ये भी जो है कंप्लीट हो चुकी है हल्दौर जनपद की भी। हल्दौर जनपद में जो है टोटल जो पद थे उनके बारे में आपको बता दिया गया है। यहाँ पर जो है 32 पदों पर यहाँ पर चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है।
तो सभी लोग अपना नाम यहाँ पर देख लें। इस लिस्ट में जो लिस्ट दी हुई है जिनका चयन हुआ है, यहाँ पर आप देखें, इसमें जो है 21 नंबर तक का आपको देख लिया आपने, अब 22 नंबर का देख लें। इसके बाद जो है आगे देखें 31। तो यहाँ पर ये जो है चयन की सूची है, आप सभी यहाँ पर देख लें। इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकती हैं। अगली लिस्ट है नेटवर्क की, यहाँ पर आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर नेटवर्क की है ये, यहाँ पर 8 नंबर तक, इसके बाद 12 नंबर तक देख लें। इसके बाद आप नीचे देखिएगा, ये जो है 24 नंबर तक का दिया हुआ है। इसके बाद जो है 28 का। तो इसके बाद आप और देखें नीचे, तो यहाँ पर देखिएगा 11, 22 और ये वही है 28। इसके बाद आप यहाँ पर देखें कितने आवेदन के लिए 28 पदों पर जो है ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ बीपीएल और मेरिट के आधार पर होगा यहाँ पर, और अनारक्षित थी बीपीएल के आधार पर हो गया यहाँ पर, अनारक्षित थी तो यहाँ पर भी एपीएल मेरिट के आधार पर हो गया। यहाँ पर 28 आवेदन आए हुए थे। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यहाँ पर 3 आवेदन आए थे, अनपिछड़ा वर्ग का था, आवेदक का है साधन पल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का चयन के आधार पर की जानी संस्तुति की जाती है। जब अनारक्षित यहाँ पर बीपीएल के आधार पर हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखें बीपीएल मेरिट के आधार पर, एपीएल मेरिट के आधार पर, बीपीएल मेरिट के आधार पर हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें ये 8वें नंबर पर 25 आवेदन प्राप्त हुए। यहाँ पर भी बीपीएल के आधार पर इनका सिलेक्शन कर लिया गया है। आगे देखें आप कोड 209 14 आवेदन थे यहाँ पर एपीएल के आधार पर, जहाँ पर 012 23 आवेदन थे यहाँ पर बीपीएल के आधार पर, और 11वां यहाँ पर देखें ईडब्ल्यूएस के आधार पर यहाँ पर चयन हुआ है। देखिए यहाँ पर किस आधार पर यहाँ पर हुआ है। इस आंक केंद्र पर 23 आवेदन प्राप्त हुए थे। एक फर्म कुमारी विशाखा चौहान पुत्री का है, जो कि इस ग्राम से निवासी, परंतु कुमारी विशाखा चौहान निर्धारित तिथि को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपस्थित न होने के कारण द्वितीय वरीयता क्रम में श्रीमती निधि रानी पत्नी इसी ग्राम से निवासी है। साधनपाल में आंगनबाड़ी कार्य रिक्त पद पर इनका चयन ईडब्ल्यूएस के आधार पर की जाने की संस्तुति की जाती है। तो जो है वो चयन के लिए उपस्थित नहीं हुई, इसलिए द्वितीय वरीयता वाली को यहाँ पर चयन कर लिया गया है। तो इस प्रकार से भी है, अगर आप उपस्थित नहीं हुए तो किसी और का चयन कर लिया जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं। बीपीएल और विधवा को यहाँ पर ज़्यादा वरीयता दी गई है। बीपीएल एवं मेरिट भी यहाँ पर मायने रखती है बीपीएल के आधार पर। यहाँ पर देखिएगा आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है अनारक्षित थी। आंगनवाड़ी केंद्र पर कुल 21 आवेदन हुए थे। इसमें एक फर्म श्रीमती मंजू देवी पत्नी स्वर्गीय श्री प्रमोद कुमार का, ग्राम से निवासी है। श्री मंजू देवी की जन्म तिथि, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित तिथि, मृत्यु तिथि में मात्र 10 वर्ष का अंतर है, जिससे इनके अभिलेख संदिग्ध प्रतीत होते हैं। अतः साधन क्रम के स्थान पर द्वितीय वरीयता क्रम में श्रीमती दीपा पुत्री का जो है इस ग्राम से निवासी है का आंगनवाड़ी केंद्र पद में चयन एपीएल परित्यक्ता महिला के आधार पर किया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कारण भी हो सकते हैं, उनको भी स्पष्ट यहाँ पर किया गया। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया बिजनौर जनपद में। वहीं देखिए अगला बीपीएल मेरिट के हिसाब से यहाँ पर आप देखें, और बीपीएल के आधार पर, बीपीएल एवं मेरिट के आधार पर, एपीएल एवं मेरिट के आधार पर, बीपीएल एवं मेरिट के आधार पर, और यहाँ पर आप लास्ट तक भी देख लें यहाँ पर एपीएल मेरिट के आधार पर। तो यहाँ पर भी जो है चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ पर आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेटवर्क और बिजनौर की है ये। अब अगली सूची सियोहारा की है। जी हाँ, सियोहारा की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पर जिनका चयन हो चुका है, जिनको नौकरी मिल चुकी है, यहाँ पर आप लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिस्ट जारी की गई है। तो यहाँ पर आप देखें 22 पदों के हिसाब से यहाँ पर भर्ती हो रही है। और यहाँ पर किस हिसाब से हो रही है, एपीएल मेरिट और बीपीएल विधवा महिला। इस प्रकार से आप देखें बीपीएल मेरिट और यहाँ पर बीपीएल एवं विधवा। जी हाँ, बीपीएल एवं विधवा 404 304 यहाँ पर रिक्त पद हो गया है यहाँ पर। इसके बाद आप देखें यहाँ पर बीपीएल एवं मेरिट और अनुसूचित जाति बीपीएल एवं मेरिट और एपीएल एवं मेरिट बीपीएल मेरिट। इस प्रकार से यहाँ पर ये चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है बीपीएल मेरिट। और यहाँ पर आप देखें बीपीएल मेरिट बीपीएल परित्यक्ता महिला के आधार पर हुआ है, बीपीएल एवं परित्यक्ता। तो इस प्रकार से यहाँ पर चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है। देखिएगा यहाँ पर ये इसमें क्या हुआ है, इसको देखें आप। ये 214 नंबर है। इस सामने केंद्र पर कुल 27 आवेदन हुए थे। एक फर्म से सीतू रानी का जो था, जो ग्राम सेवा निवासी, परंतु इनके द्वारा ऑनलाइन समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी अंकित नहीं की गई है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय अध्यक्ष द्वारा दी गई निर्देश क्रम में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदक उपलब्ध न होने दशा में सामान्य जाति वर्ग के आवेदक श्रीमती सीतू रानी पत्नी श्री मुकेश कुमार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद पर चयन हेतु संस्तुति की जाती है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से होगा। अगर ईडब्ल्यूएस का नहीं होगा तो सामान्य जाति वर्ग के आवेदक श्रीमती प्रतिभा यहाँ पर भी जो है इस प्रकार से चयन कर लिया गया है। एपीएल बीपीएल इस प्रकार से यहाँ पर पूरा चयन हो रहा है। बीपीएल के आधार पर
APL एवं मेरिट के आधार पर। तो यहाँ पर भी जो है चयन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो है शिवहारा की है 18, उसके बाद जो है ये अगली जो है आप देखें अफजलगढ़ की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 34 अब बहनों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर 34 सीटें होंगी, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं। इसके बाद आप देख लें ये, और यहाँ पर सभी को जो है जिनका चयन हुआ है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। और यहाँ पर 34 पदों पर चयन हुआ है, सबके बारे में लिखा हुआ है। EWS मेरिट के आधार पर, BPL के आधार पर, APL मेरिट के आधार पर। यहाँ पर देख सकते हैं 28 आवेदन, कहीं 27 आवेदन, इस प्रकार से यहाँ पर आवेदन हुए हैं। APL मेरिट के आधार पर, BPL और सर्वाधिक मेरिट के आधार पर, BPL भी और सर्वाधिक मेरिट भी, BPL एवं सर्वाधिक मेरिट, APL एवं सर्वाधिक मेरिट। तो इस प्रकार से यहाँ पर चयन की प्रक्रिया अपनाई गई हैं। तो इन लिस्टों को आप जो है टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी जो है ब्लॉकों की परियोजनाओं की यहाँ पर जारी की गई है, और चयन का आधार आप सभी ने यहाँ पर देख लिया है किस प्रकार से चयन का आधार हो रहा है यहाँ पर। तो सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अफजलगढ़ की आप यहाँ पर देख लें, एक एक करके मैं फास्ट आपको सभी की जो है दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँ। ये मोहम्मदपुर की है, जी हाँ मोहम्मदपुर की है, इसको भी आप देख लें। यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये 1 से 11 तक का आप देख लें पहले, फिर इसके बाद आगे आप देखें तो 14 तक का हो गया। इसके बाद आप और देखें 15 से लेकर के 22 तक देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देखें ये 27 नंबर तक, और यहाँ पर ये 35 नंबर तक। तो यहाँ पर जो है जिनका चयन हुआ है 35 नंबर तक है, और यहाँ पर जो है 35 पदों के सापेक्ष चयन किया गया है, उसको आप फास्टली देख सकते हैं यहाँ पर 5, इसके बाद जो है ये 8, इसके बाद जो है 11, इसके बाद 12 से 14 के आधार पर EWS BPL इस प्रकार से 17, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये वाला मैटर भी आप देख लें। यहाँ पर देखिए जिसमें 2 आवेदन प्राप्त 72 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 2 आवेदन सामान्य वर्ग के प्राधिकरण के द्वारा ऑनलाइन करते समय आर्थिक रूप से कमजोर अंकित नहीं किए, परंतु मुख्य के द्वारा दिनांक 10/2/25 की बैठक मौके से दिए। इस क्रम में दोनों सामान्य वर्ग आवेदकों को बुलाकर अभिलेखों EWS प्रमाण पत्र सत्यापन बुलाया गया, जिसमें श्रीमती विशाखा गुप्ता श्री शैलेंद्र कुमार विष्णु द्वारा EWS प्रमाण पत्र किया गया। आवेदक इसी ग्राम निवासी है एवं सामान्य वर्ग EWS के आवेदक का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का चयन EWS के आधार पर किए जाने संशोधित की गई है। तो इस प्रकार से भी चयन हुआ है, देख लें आप 28, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। ये खारू झालू की आप देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पर 38 लोगों का चयन किया गया, 38 बहनों का यहाँ पर चयन किया गया है। यहाँ पर आप देखें एक एक करके आप इसको लिस्ट को देख सकते हैं। ये 38 जो है यहाँ पर चयन हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 पदों के सापेक्ष चयन किया गया है। 4, 5, 6 से 9, इसके बाद 10, 11, इसके बाद जो है 12, 15 तक देखें आप, 16, 17, इस प्रकार से आप देखते चले जाएं किस प्रकार से यहाँ पर चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर फेयर तरीके से काम किया गया है। काफ़ी अच्छा और सराहनीय काम रहा है। यहाँ पर सभी जनपदों में इसी प्रकार की प्रोसेस अपनाई चाहिए, जिस प्रकार से बिजनौर जनपद ने ये अच्छा। तो बहनों जिस प्रकार से बिजनौर जनपद में लिस्ट जारी की गई है, काफ़ी फेयर तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। ऐसे भी अन्य जनपदों की भी मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए, और आप सभी को भी मांग करनी चाहिए अपने अपने जनपद में DPO से कि इस प्रकार की लिस्ट ही जारी की जाए, जिससे कि जो संदेह जताया जा रहा है वो संदेह भी ना रहे। बिजनौर जनपद ने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया है और बधाई के पात्र हैं, और जिन सभी को ये जॉब प्राप्त हुई है उन सभी को भी बधाई, और जिनको नहीं प्राप्त हुई है वो भी प्रयास करें और मेहनत करते रहें, आगे भी उनको जॉब मिल जाएगी। तो आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी को आज दी गई है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन कर लें। आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को लगातार दी जाती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।